गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ई 309 स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन का चैप्टर सर्किट ब्रेकर्स। इसके अंदर आज अपन बात करेंगे टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। इससे पहले कि अपन ने क्लास में बात किया कि सर्किट ब्रेकर की क्या संरचना होती है और उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा ब्रीफ वापस से कर देता हूँ। सर्किट ब्रेकर के अंदर दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक तो होता है फिक्स कॉन्टैक्ट और एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। जब कोई फॉल्ट आता है सिस्टम के अंदर तब रिले उसको सेंस करके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजती है। तब वो जो मूविंग पार्ट होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, वो फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। मगर इसके अंदर जब मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग होता है तब उनके बीच में एक आर्क बन जाता है और जिससे आसपास की जो सराउंडिंग एयर है वो आयोनाइज हो जाती है, इसलिए वो आर्क ख़त्म नहीं होता। कॉन्टैक्ट अलग करने के बाद भी उसमें से शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता रहता है। उस आर्क को मिटाने के लिए, उस आर्क को जल्दी से ख़त्म करने के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे कि हाई रेजिस्टेंस मेथड जो कि डीसी में काम आता है और लो रेजिस्टेंस मेथड जिसको अपन एसी के अंदर काम में लेते हैं, जिसके अंदर जैसे ही एसी करंट अपनी नेचुरल जीरो स्थिति में पहुंचता है उस समय अपन आर्क पंचिंग मेथड से अपन उस आर्क को दबा देते हैं और अपना जो फॉल्ट होता है वो सिस्टम से रिमूव हो जाता है। इसी फिलॉसफी पे, इसी फिनोमेना पे, इसी प्रिंसिपल पे सर्किट ब्रेकर के बहुत सारे क्लासिफिकेशन सर्किट ब्रेकर के किए जा सकते हैं। बहुत सारे सर्किट ब्रेकर अपने आसपास पावर सिस्टम के अंदर काम में लिए जाते हैं, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। पहला है ऑयल लेस सर्किट ब्रेकर जिसके अंदर ऑयल को यूज़ नहीं किया जाता। दूसरा है ऑयल बेस्ड सर्किट ब्रेकर जिसके अंदर ऑयल यूज़ किया जाता है। जिस सर्किट ब्रेकर में ऑयल यूज़ नहीं किया जाता उसको भी फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें है एयर सर्किट ब्रेकर, हार्ड गैस सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्साइड सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, मैग्नेटिक ब्लो आउट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और वाटर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर को भी फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है स्टैटिक एयर सर्किट ब्रेकर, ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर। ब्लास्ट एयर को फ्लो करने के मेथड के ऊपर भी सर्किट ब्रेकर को फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसी तरह ऑयल लेस सर्किट ब्रेकर की तरह ही ऑयल सर्किट ब्रेकर को भी डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऑयल का यूज़ किया जाता है। दूसरा है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसमें कम मात्रा में ऑयल का यूज़ किया जाता है। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर की फर्दर दो कैटेगरी हैं। पहला है प्लेन एक्सपल्जन प्लॉट सर्किट ब्रेकर व क्रॉस जेट एक्सप्लोजन प्लॉट सर्किट ब्रेकर। व बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर सिंगल ब्रेक व डबल ब्रेक में डिवाइड किया गया है। सिंगल ब्रेक के भी दो पार्ट हैं, सेपरेट ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर व सेल्फ ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ऑयल को यूज़ करने के मुख्य कारण है, इसलिए इनको अलग अलग सर्किट ब्रेकर में यूज़ किया जाता है। इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इन सभी सर्किट ब्रेकर की अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें सबसे पहला जो आता है ऑयल सर्किट ब्रेकर आता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या होता है, जो फिक्स कॉन्टैक्ट और जो मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं वो एक ट्रांसफार्मर ऑयल के बीच में रखे जाते हैं और वो जब सेपरेट होते हैं तब उनके अंदर आर्क पैदा होता है। और क्योंकि वो दोनों मूविंग पार्ट और फिक्स पार्ट एक ट्रांसफार्मर ऑयल में रखे गए हैं तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो उस आर्क को दबाने में सहायता करता है। क्या होता है, जब आर्क बनता है तो वो ट्रांसफार्मर ऑयल को वेपराइज कर देता है और उसके वेपराइज करने से जो ऑयल है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में। तो एक तो जो उसकी जो एनर्जी होती है आर्क की वो उस ऑयल को चेंज करने में या वार्म मतलब उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने में चली जाती है। दूसरा जो गैस होती है उसका बहुत टर्बुलेंट फ्लो होता है, जिससे जैसे ही उसके अंदर आर्क बनता है उसके टर्बुलेंट फ्लो की वजह से, उस गैस के टर्बुलेंट फ्लो की वजह से जो उसके अंदर आयोनाइज कंपोनेंट बनते हैं जिससे कि वापस से आर्क उसके अंदर परसिस्ट कर सकता है, वापस से ठहर सकता है, उन पार्ट्स को हटा देता है और जिसकी मदद से जो
आर्क होता है वो क्वेंच हो जाता है, मतलब आर्क ख़त्म हो जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर की अभिकल्पना 2.5 किलोवोल्ट पर 25 MVA वियोजन क्षमता तथा 230 केवी वोल्ट पर 5000 MVA वियोजन क्षमता के लिए की जाती है। वर्तमान समय में उच्च वोल्टेज के ऑयल सर्किट ब्रेकर ही अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें प्रयुक्त पराविद्युत ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, जिसमें सर्किट ब्रेकर के संपर्क डूबे रहते हैं। जो ऑयल अपन ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं वही ऑयल अपन ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर यूज़ करते हैं। इस ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर जो ऑयल काम में लिया जाता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, जैसे कि सर्किट ब्रेकर में प्रयुक्त डाई इलेक्ट्रिक ऑयल में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला है, इनमें विद्युत रोधक गुण होना चाहिए, इंसुलेटिंग वाला गुण होना चाहिए। इसका पराविद्युत स्थिरांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उच्च होना चाहिए। इसके विश्लेषण से उत्पन्न गैस में शीतलन गुण मतलब कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। यह प्रज्वलनशाली नहीं होना चाहिए, अगर ये प्रज्वलनशाली नहीं हुआ तो इसके अंदर ब्लास्ट हो सकता है। इसमें आर्द्रता मॉइस्चर या पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि तेल और पानी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, वैसे इसके अंदर ये पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसमें ताप स्थानांतरण मतलब हीट ट्रांसफ़र करने का गुण होना चाहिए। इसकी सहनता उच्च होनी चाहिए। विस्कोसिटी मतलब ये गाढ़ा होना चाहिए। इससे सर्किट ब्रेकर में उत्पन्न आर्क को पुनः आरंभ होने से रोकना चाहिए, मतलब जो भी आर्क उसमें बनता है उसको वो रोकने वाली प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ऑयल सर्किट ब्रेकर एक इजी कंस्ट्रक्शन होती है, मगर इसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं, इसलिए ये कम काम में लिया जाता है। सर्किट ब्रेकरों के ऑयल में प्राय निम्नलिखित दुर्गुण होते हैं। पहला, यह वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आकर अशुद्ध हो जाता है और यह विस्फोटक मिश्रण बनाता है, जिससे आग लगने की संभावना बनी रहती है। दूसरा, बरसाती मौसम में खुला तेल आर्द्रता नमी ग्रहण कर लेता है, वह तेल खराब हो जाता है। तेल को स्वच्छ तथा यथोचित गुणवत्ता का बनाए रखने के लिए अनुरक्षण की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें मेंटेनेंस वगैरह कॉस्ट ज़्यादा आती है। अनुरक्षण के समय इसके फैलने का भय रहता है। जो तेल होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल होती है। वर्क ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के पराविद्युत ऑयल निम्नलिखित कार्य करता है। ये जो तेल इसमें अपन काम लेते हैं वो 2-3 काम के लिए आता है। पहला है आर्क को बुझाने के लिए, जो इसका मेन पर्पज़ है, जिसके लिए मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट ऑयल में रखे जाते हैं। उसका पहला कारण है कि आर्क बुझाने में कार्य करता है ये जो ऑयल होता है। दूसरा होता है विद्युत रोधन, इंसुलेशन। ये जो ऑयल है वो विद्युत रोधन का भी काम करता है। जितने भी लाइव पार्ट्स होते हैं उनके चारों तरफ ये तेल रहता है, जिससे ये इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। तीसरा, शीतलन का कार्य करता है, मतलब कूलिंग का कार्य करता है। जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं सर्किट ब्रेकर के अंदर जो कि गर्म हो जाते हैं, जैसे कि आर्क जब परसिस्ट करता है तो उसमें बहुत सारी हीट निकलती है, तो उस हीट को दबाने के लिए ये शीतलन का कार्य करता है। तो ताप स्थानांतरण का कार्य करता है, मतलब जो ऑयल गर्म हो जाता है वो अपनी हीट आगे से आगे ट्रांसफ़र करता जाता है, जिससे वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। टाइप ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, संरचना के अनुसार ऑयल सर्किट ब्रेकर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है प्लेन टैंक टाइप्स ऑयल सर्किट ब्रेकर, मतलब सादा टैंक प्रारूपी तेल परिपथ वियोजक। दूसरा है प्लेन एक्सप्लोजन पॉट टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर, सादा विस्फोटक कक्ष प्रारूपी तेल वियोजक। और तीसरा है क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर, क्रॉस जेट विस्फोटक कक्ष प्रारूपी तेल परिपथ वियोजक। ये 3 टाइप के ऑयल सर्किट ब्रेकर काम में लिए जाते हैं। इसमें पहला अपन पढ़ेंगे प्लेन टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर, सादा टैंक प्रारूपी तेल परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में इस्पात का एक सुदृढ़ टैंक होता है, जिसमें एक निश्चित सतह पर पराविद्युत तेल ट्रांसफार्मर तेल भरा होता है, जिसे ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। टैंक में तेल के सतह से ऊपर
वायु स्थान होता है, उसमें हवा रहने की जगह होती है। टैंक का साइज अधिक बड़ा होने के कारण तेल की मात्रा अधिक प्रयुक्त होती है, इसलिए इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर को बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं तथा मैक्सिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इन सर्किट ब्रेकर के अंदर ऑयल की आवश्यकता अधिक होती है। बड़े टैंक से में अधिक ऑयल की मात्रा प्रयुक्त होने के कारण ही इनका अभिकल्पन प्राय उच्च निर्धारित वोल्टेज 66 kV के ऊपर तथा उच्च वियोजन क्षमता ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए किया जाता है। टैंक विद्युतीय ढंग से अर्थित होने के कारण भूयोजित होने के कारण टैंक का विभव भूविभव के बराबर ही होता है। ये जो टैंक होता है उसको अपन अच्छे से अर्थ करते हैं। टैंक के तेल में चल तथा अचल संपर्क डूबे रहते हैं। फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल के अंदर डूबे हुए रहते हैं। ये पैरा विद्युत तेल सर्किट ब्रेकर के विद्युत चाल अंगों लाइव पार्ट्स को टैंक में इंसुलेट करता है तथा आर्क बुझाकर शीतलन का कार्य भी करता है। वर्तमान समय में उच्च गति के टैंक प्रारूपी ऑयल सर्किट ब्रेकर की अभिकल्पना अधिक की जाती है, जिनका प्रयोग आउटडोर केंद्र पर किया जाता है। इन सर्किट ब्रेकरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आर्क नियंत्रण के लिए किसी प्रकार की विशेष युक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसके अंदर दो कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं। पहला है स्थिर संपर्क, दूसरा है मूविंग संपर्क। जो मूविंग पार्ट है वो एक मूविंग लीवर से कनेक्टेड है, जिसका सर्किट ट्रिप कॉइल से रिले से कनेक्टेड है। जैसे ही कभी सिस्टम में फॉल्ट आता है तो रिले उसको सेंस करके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देती है, जिससे सर्किट ब्रेकर का जो लीवर है वो पीछे की तरफ खिंच जाता है, जिससे जो दोनों पार्ट है मूविंग पार्ट और फिक्स पार्ट जो पहले फॉल्ट से पहले जुड़े हुए थे वो दूर होने लगते हैं। जैसे ही वो दूर होने लगते हैं उसके अंदर आर्क बनना चालू हो जाता है। क्योंकि ये दोनों पार्ट ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल के अंदर रखे हुए हैं, इसीलिए उस आर्क की गर्मी से, उस आर्क की हीट से जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो गैस में कन्वर्ट होना चालू कर देता है और एक गैस बबल दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में बनना चालू हो जाता है। ये गैस होती है हाइड्रोजन गैस, और इसका पहला काम तो होता है जो भी आर्क की वजह से जो भी पार्टिकल्स बने हैं उनको हटाना, दूसरा उसको कूल करना। उस हाइड्रोजन गैस जैसे ही उस आर्क को कूल कर देती है, आर्क अपने आप ख़त्म हो जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, इसलिए इसको प्लेन टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, और ये आप चित्र में भी देख सकते हैं। इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं। एक तो सिंगल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसके अंदर एक ही फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक ही मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, और एक होता है डबल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर, जो नीचे वाले डायग्राम में अपन देख रहे हैं। उसकी वर्किंग और प्लेन ऑयल सर्किट ब्रेकर की वर्किंग सेम होती है, बस अंतर इसमें यह होता है कि इसके अंदर दो आर्क बनते हैं, उस आर्क को अपन डबल तरीके से हटाते हैं। इसके अंदर टैंक के अंदर थोड़ी सी एयर गैप दिया जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ऑयल फैलता है, ऑयल ज़्यादा जगह लेता है, और सर्दियों के दिनों में ऑयल कम जगह लेता है, गाढ़ा हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इनके जो ऑयल के टैंक बनाए जाएं उसमें पर्याप्त जगह हो, एयर की जगह हो, ताकि ऑयल आराम से ऊपर नीचे जा सके। इसकी वर्किंग प्रचलन स्थिति में जब सर्किट ब्रेकर के संपर्क खुलते हैं तो संपर्कों के बीच उच्च आर्क उत्पन्न होता है। आर्क द्वारा उत्पन्न ऊष्मा या हीट से पराविद्युत तेल गर्म होकर गतिशील हो जाता है। इससे ताप विसर्जन शीघ्रता से होने लगता है। दूसरे तेल गर्म होकर अपने मुख्य अवयवों में विभक्त हो जाता है, जिससे फलस्वरूप हाइड्रोजन, मीथेन, इथेनॉल, एसिटिलीन आदि गैस उत्पन्न होती है, जो आर्क बुझाने के साथ साथ शीतलन का कार्य भी करती है। जैसे जैसे जल संपर्क की दूरी अचल संपर्क से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आर्क की लंबाई भी बढ़ती जाती है और आर्क मंद होता जाता है। साथ साथ गैस उत्पादन की दर ताप घटने के कारण कम हो जाती है। अंत में संपर्कों के बीच की दूरी एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर आर्क शून्य धारा से गुजरने के पश्चात बुझ जाता है। सादा टैंक प्रारूपी सर्किट ब्रेकर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर और डबल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्लेन एक्सप्लोजन प्लॉट टाइप
वाले सर्किट ब्रेकर।